दोस्तों, आज की कहानी समर्पित है उन सरकारी कर्मचारियों को जो देश को अपना समझते हैं, सरकार को अपना समझते हैं और सरकारी काम के लिए जो पैसा उनको मिलता है उस पैसे को भी अपना समझते हैं। पेश है सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी बर्थडे। जब मुकुंद ने मालती की एक न मानी तो मालती क्रोध मिश्रित दुख से फूट फूट कर रो पड़ी। आपको अब मेरे और बच्चे के प्रति जरा भी प्यार नहीं है। जल्दी में करारा जवाब देने के लिए मुकुंद ने मालती की ओर देखा, लेकिन रक्तिम संध्या से लालिमा वाला सुर्ख चेहरा देखकर वह कुछ भी न बोल पाया और अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए घर से निकल पड़ा। बाहर लाल चेहरा लिए श्याम वर्णी आसमान, उसके दिल का बोझ एकदम हल्का हो गया। वह सोचने लगा कि प्रकृति भी जैसे उससे रूठ गई है। जब वह यूं ही चल रहा था तो बीते हुए दिनों की कुछ यादें उभर आईं। इस लय को भंग हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। नई जगह रहने की शुरुआत करते वक्त इसका कतई एहसास नहीं था। चारों तरफ सुंदरता की जमावट थी। शहरी शोरगुल से दूर ग्रामीण शांति से भरपूर एक सुंदर सा स्थान और पास ही स्थित कार्यालय। चाहे अनचाहे निरंतर हुए ट्रांसफरों की अभी तक दौड़ भाग थी। नौकरी पेशे वाले पति पत्नियों को एक दूसरे से मिलने के लिए कितनी खुशामद करनी पड़ती है, भुगतने से ही पता चलता है। वह उत्तर में तो मालती दक्षिण में। यह थी पारिवारिक स्थिति। उत्तर और दक्षिण या पूरब और पश्चिम आपस में मिलने के लिए वे दौड़ते रहे। ऐसी स्थिति में एक सुपुत्र के आगमन की खुशी का एहसास तक न कर पाए। इसी यथार्थ से व्यथा और गहरा गई। आखिर भाग्य ने पलटा खाया जब एक ही जगह के लिए दोनों का ट्रांसफर हुआ। हालांकि इसके लिए भविष्य निधि से एडवांस लेना पड़ा और पैसे को उचित जगह पहुंचाने के लिए एजेंसी ढूंढनी पड़ी। लेकिन जब ट्रांसफर हो ही गया तो जिंदगी को व्यवस्थित और नियमित करने के संबंध में सोचना पड़ा। घर में तभी से तालमेल बिगड़ा है, ये अच्छी तरह याद है उसे। नए घर में रहने आए तीसरा ही दिन था। उस दिन छुट्टी थी। दोपहर के भोजन के बाद वे विश्राम की तैयारी में थे। अंदर के कमरे में उस दूध मुहे बच्चे को सुलाने के प्रयास में मालती खुद सो चुकी थी। ठीक उसी वक्त बंद दरवाजे पर एक जबरदस्त दस्तक। एक बार फिर आवाज सुनने पर मुकुंद ने उठकर दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर उठे सवाल के उत्तर में अतिथि बोली, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, भाभी घर में नहीं है क्या? मुकुंद मुस्कुराया और पूरे उत्साह के साथ नई स्फूर्ति से अतिथि का स्वागत किया। आइए आइए। फिर अंदर की ओर देखकर कहा, मालती देखो कौन आया है। हम लोग घर में सामान वगैरह जमा रहे थे, इसलिए पड़ोसियों से अभी तक मिल नहीं सके हैं, क्षमा याचना के स्वर में मुकुंद ने कहा। तब उत्तेजक मुस्कान लिए वह बोली, इसलिए तो मैं आई हूँ। इसी बीच मालती उसको सस्नेह अंदर ले गई। नींद जैसे काफूर हो गई और मुकुंद पलंग पर करवटें बदलता रहा। अंदर कमरे में पड़ोसन और मालती के बीच वार्तालाप का शोर जोरों पर था। उसके मन में पड़ोसन की तस्वीर एक बार फिर उभर आई। ढलती उम्र में भी जरूरत से ज्यादा मेकअप किए हुए सांवली सी प्रौढ़ महिला, जतन से संवारे हुए कंधे तक कटे बाल हवा में लहरा रहे थे। बदन पर कीमती विदेशी साड़ी उसके वर्ग विशेष की स्थिति इंगित कर रही थी। नींद कब आई पता ही नहीं चला। मालती ने जब हाथ लगाकर जोर से पुकारा तभी वह जाग सका। चाय लीजिए। मालती का उदास एवं मायूस चेहरा देखकर उसको आशंका ने आ घेरा। बाद में बातचीत के दौरान मालती उस पड़ोसी के बारे में बताने लगी। नाम रूपमती, पति का नाम विक्रम। दोनों नौकरी करते हैं, 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। फिर उसके उपदेशों की तालिका। सोफा सेट लेना चाहिए। आधुनिक जीवन के लिए डाइनिंग टेबल अनिवार्य है।
गैस का चूल्हा एवं मिक्सी किचन में होना ही चाहिए। इतने छोटे कुकर से कुछ भी नहीं होगा। यदि घर में 2-4 मेहमान आ गए तो कुकर 11 लीटर का ही होना चाहिए। टीवी वीसीआर हो तो मनोरंजन भी भरपूर मिलेगा। वॉशिंग मशीन तो बहुत ही सुविधाजनक है। मालती और मुकुंद के बीच पसरे सन्नाटे को आखिर मुकुंद ने तोड़ा। ये सब उनके घर को शोभा देते होंगे। ऐसे लोगों से जरा दूर ही रहना। क्यों? ये सब घर के लिए जरूरी नहीं है क्या? मालती ने तुरंत रूपमती का साथ दिया। जवाबी मुलाकात के बाद मालती के चेहरे पर घनी उदासी के बादल छा गए। उधर जापानी फ्रिज है, कैसेट, टेप रिकॉर्डर है, टीवी वीसीआर, वीसीपी इत्यादि हैं, अत्याधुनिक वीडियो गेम है, विदेशी साड़ियों के बारे में क्या कहना, ऐशो आराम के सभी साधनों से घर भरा पड़ा है। इधर दोनों की सीमित आमदनी से अपनी जरूरतों को बांध रखने में विफल रहे दोनों यही सब सोचते विचारते रहे। फिर उस दिन मालती ने सोते वक्त मुकुंद के कान में एक सवाल किया। उन लोगों की तनख्वाह अपनी तनख्वाह से कम है, फिर भी वे ये सब कैसे खरीद रहे हैं? चंद दिनों में ही मालती ने न जाने क्या क्या जानकारी जुटाई। मुकुंद आश्चर्यचकित रह गया। उसके सवाल का जवाब देना कठिन जान उल्टे मुकुंद ने ही एक सवाल किया। पति का क्या नाम बताया? विक्रम। तुमने गलत सुना होगा, वह जरूर तिकड़म होना चाहिए। मालती चुप। कुछ दिन बाद जब वे स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे तब रूपमती को बस से उतरते देखा। हाथ में बहुत बड़ा बंडल। पूछने पर उसने बताया, मालती, सहकारी बाजार में विदेशी साड़ियों का नया स्टॉक आया है। देखो तो 14 साड़ियां हैं, सभी एक से बढ़कर एक। मैंने सब की सब खरीद ली। मालती स्तब्ध रह गई। उसकी चेतना लौटाने के लिए मुकुंद को चुटकी काटनी पड़ी। कुछ दिन बाद रूपमती के बच्चे का जन्मदिन आया। पश्चिमी स्टाइल में धूमधाम से मनाई गई जन्मदिन पार्टी के बाद मालती जिद करने लगी कि अपने मुन्ने का भी जन्मदिन मनाना चाहिए। अभी 2 सप्ताह बाकी हैं, जरा ढंग से मनाएंगे। जैसे ही यह प्रस्ताव मुकुंद ने ठुकराया, मालती इस अप्रत्याशित बेरुखी को सहन नहीं कर सकी। कई दिनों तक वह उसको मनाती रही, लेकिन मुकुंद नहीं माना। वह अपनी बात पर अटक गया। रंगीन रोशनी में नहाए हुए शहर को जब देखा तो मुकुंद को होश आया। उसने रेडीमेड गारमेंट शॉप से बेटे के लिए एक कमीज खरीदी। कल उसका जन्मदिन जो है। मालती को कैसे समझाएं, यह सोचकर मुकुंद असमंजस में था। कोई रास्ता नजर नहीं आया। आखिर दुखी मन से वह घर लौटा तो उसकी अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत मालती मुस्कुराते हुए दौड़कर आई और हाथ से सामान ले लिया। कितनी जल्दी मालती ने अपने आप से समझौता कर लिया। ये सब सोचते हुए मुकुंद की आंखें भर आईं। मालती को गले लगाकर गदगद कंठ से उसने रुक रुक कर कहा, देखो, हम अगर चाहते तो उधार लेकर भी एक जन्मदिन मना सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो चाहकर भी अपने लाडलों का जन्मदिन नहीं मना पाते। क्या उनको अपने बच्चों से प्यार नहीं है? उनके वात्सल्य के प्रति झूठा इल्जाम लगाने के लिए हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। मालती कुछ न कह सकी। वह पति की ओर झुक गई। रात को सोते वक्त मुकुंद के कान में मालती ने एक रहस्योद्घाटन किया। विक्रम को पुलिस ढूंढ रही है। 20 लाख के गबन का मामला पकड़ में आया है।